ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आइए आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूं, आपका अपना भाई, सेवा साथी। तो कल की मधुर अव्यक्त वाणी का सार हम सभी ने सुना। बाबा ने कई बातों पर हमें ध्यान दिलाया। विशेष बच्चे सम्मानदाता बनो। छोटी छोटी बातों में जो मेहनत करनी पड़ती है उसकी फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। सम्मान कौन दे सकता है? जो सर्वशक्ति संपन्न हो। परोपकार कौन कर सकता है? जो स्व उपकारी हो। आदि आदि। निद्रा को तलाक दे दो, जो हल्का सा आलस्य है उसे भी तिलांजलि दे दो। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात लास्ट में कहा, जो हम सबकी इच्छा रहती है, सभी की रहती है, कि हमारा योग सदा बाबा के साथ जुटा रहे। तो बाबा ने सुंदर बात कही, बच्चे तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी तरीके से ईश्वरीय कार्य में आप अगर सहयोगी बनते हो तो आप सहज योगी सहज ही बन जाते हो। हर बाबा का बच्चा विशेष बच्चा है, सिकीलता है। बाप समान बनना है तो जैसे बाबा अपने हर बच्चे को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। बाबा ने कहा जब आप बच्चे आए तो कोई कड़े संस्कारों को लेके आया, कोई पापों का बोझ लेके आया, कोई क्या लेके आया, कोई कैसा आया, कोई कैसा, लेकिन बाबा ने सभी को अपनाया और ऊंची दृष्टिवृत्ति से देखा। तो आइए हम सब ब्राह्मण संकल्प करें अपने सभी भाई बहनों को, चाहे कोई कैसा भी है, जो भी हो, जैसा भी हो, मेरे अपने हैं, मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी दीदी है, बाबा ने इनको अपनाया है, तो हम भी हृदय से इस बात को स्वीकार करें। होगा क्या जब हम दूसरों पर उपकार करते हैं तो जैसे कि अपने पर ही उपकार करते हैं। कल बाबा ने कहा इस बात को, तो तब आएगी हमारे पुरुषार्थ में तीव्र गति, तीव्रता। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन गति तीव्र है, ये चेक करो। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आप सबने चेक किया होगा। आज पुनः बाबा की मधुर मुरली का सार कुछ शब्दों में आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। आज की मुरली है 24/3/2025। मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। अच्छा, अनुभव है हमें, जब से बने बाबा के घर वही, आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया, तो उस नएपन में एक शीतलता भी हमारी आई है हमारे जीवन में। छोटी छोटी बातों में हम क्रोधित हो जाते थे, आक्रोश में आ जाते थे। अभी बड़ी से बड़ी बातें, ड्रामा, बाबा, आत्मा का रोल कह के हम कितने ठंडे रहते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग समाप्त हो जाती है। भक्ति से वो आग समाप्त नहीं होती। ईश्वरीय महावाक्य है, बल्कि अहंकार पैदा हो जाता है। और यहां बाबा अहंकार से दूरियां पैदा कर देता है। याद में मुख्य मेहनत कौन सी है, आज का प्रश्न है। बाबा कहते, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए, आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो। यही मेहनत है बच्चे, इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो ना। भक्ति माना ही देह और देह की दुनिया और दुनिया वालों को याद कर। ऋषि मुनि हो, महात्मा जन हो, देवताएं हो, सूक्ष्म या स्थूल, है ना, तो है तो सभी देहधारी ना। और बाबा यहाँ विदेही बनना सिखाता है और उस विचित्र को याद करना सिखाता है। ये फर्क है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम बच्चे एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना बच्चे झुंड में नहीं रह सकते। देखो बच्चे, याद से तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। तो पहले अपने को पावन बनाना है। ड्रामानुसार पावन बनना ही है। बनाओ ना बनाओ, योग से बना लो या डंडे के भोग से बना लो। बाबा कहता है लास्ट में फिर तो बच्चे बनना ही है। इसलिए ही विनाश भी नोदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बच्चे बहुत हर्षित रहना है।
दुख की घड़ियां हो या सुख की हो, अनहोनी कभी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ड्रामा में जो होना है उसको देखो, हर्षित मुख रहो। हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करो। कोई बीमार है उसका इलाज कराओ, खुद बीमार हो अपना इलाज करो, लेकिन भीतर से शांत, शीतल, निश्चिंत। जाना तो है ना एक दिन दुनिया छोड़ के, बस। देखो बच्चे, यह तुम्हारी ड्रिल है एक बात की याद करने की। तुम्हारा है ही योग बल, याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। बच्चे, ये 5 विकार ही तुम्हारे दुश्मन है। उनमें भी नंबर 1 है देह का अभिमान। फिर बाकी भी बाल बच्चे आ जाते हैं। देखो बच्चे, मनुष्य तो गुड़ियों की पूजा करते हैं, खुद को मिट्टी समझते हैं और मिट्टी को ही पूजते हैं। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में जाके डुबो देते हैं। बाबा कहते बच्चे, मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर मुझे कह देते हैं ठीक कर बिस्तर में। बच्चे, सबसे ज्यादा दुर्दशा तो मनुष्य है भक्ति में मेरी करते हैं। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनाने की युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बाबा का समझ कर चलो, बाबा को ट्रांसफर करो। तन मन धन सब तेरा प्रभुवर क्या लागे मेरा। कहते हैं अभी वाकई में मन बुद्धि से अर्पित करके चलो। देखो बच्चे, यहां तो कुछ भी रहना है नहीं, यहां जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुणा पदम गुणा होकर के मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं, वो तो दाता है। ये युक्ति बताई जाती है बच्चे। यहां तो सब एक दिन मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है। जो अपने हाथों से निकल जाए वही अपना है, बाकी सब सपना है। दम छूटने के बाद इस मिट्टी को जब आत्मा छोड़ती है तो इस मिट्टी की दुनिया का कुछ भी जाता नहीं, सिवाय अपने अच्छे या बुरे कर्म, अच्छी या बुरी सोच, अच्छे व बुरे संस्कार। तो बताइए हमें फिर क्या करना चाहिए, है ना? पुण्य भी कमाओ, शक्तियां भी धारण करो, संस्कार भी अच्छे धारण करो। बाबा कहते बच्चे, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। बाबा तो कहते 21 जन्म तो क्या, पूरे कल्प यहाँ की कमाई का तुम बच्चे खाते हो। यह कुछ भी काम में आएगा नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, यूनिवर्सिटी, घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगी। यही बच्चे मुख्य है। बाबा ने कहा भक्ति और ज्ञान में एक कॉमन बात है, पुण्य है, दान करके पुण्य कमाना। ऐसे यहां भी है। अच्छा, आप नहीं खोल सकते, आप गृहस्थी हैं, आपके पास जिम्मेवारी है। तो जिन आत्माओं ने हिम्मत की है, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, सेंटर्स पर बैठी हैं हमारी बहनें, दीदियां, भाइयां, जो भी हैं, उनके कार्य में हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के तो आगे बढ़ाने के निमित्त बनो, है ना? जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उनके साथ ही बन के तो, है ना, आगे कार्य बढ़ाओ। ये भी बहुत बड़ी बात है, जहां से हजारों को पालना मिलती है, लाखों आत्माओं का जीवन जिस तरह से, जिस घर से, जिस व्यक्ति के थ्रू बाबा का, तो उसको साथ देना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें, मौज में रहें, समझदार बनकर के अपने जीवन को सफल करते रहें, बिन कहे करें। अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना मन, वचन, वाणी, जो भी कर्म, इन सब से कुछ न कुछ ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनो। फिर देखो बाबा खुद आपको याद करेंगे। ऐसा होता है। कहते ना, जहां हमारा धन होगा वही हमारा मन होगा। इसके पीछे बहुत गहरी डीप नॉलेज है, डीप अनुभव है। अच्छा, संग दोष से बच्चे अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। हमारी भी बाबा आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। संग दोष से बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में बच्चे जाना नहीं। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। ड्रामा समझा था तो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, दीदी दादियों ने। निमित्त आत्माएं तो ही हैं, इस ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं, लेकिन हम सब भी इसको समझ लें तो अपना कल्याण है।
जब भी कभी कोई दिक्कत आए, कोई ऐसी बात हो, तो सोचो हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसे ड्रामा की पॉइंट लगा करके बाबा हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे, खुद भी आगे बढ़ते रहे। तो दूसरा, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए क्या करना है? ट्रांसफर करना है। दांव लगा ले, है? खुद पे भरोसा है तो, यहां खुदा पे भरोसा है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, सोचो मत। वरदानी बाबा का वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन आत्मा भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। अभी आप भी लगवाते हो, बहुत अच्छा। ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते, वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो बच्चे, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। और आज का अव्यक्त इशारा क्या कह रहा है? जो हर रोज सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी कभी इतने असभ्य हो जाते हैं कि हम कह क्या रहे हैं ये भी उन्हें पता नहीं होता। तो चलिए, जो अपनाए वही बाबा के ज्ञान के फल खाए। अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आप सभी को दिल व जान, सिक व प्रेम से, दिल से, मुख से, वचन से ओम शांति, नमस्कार।